जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक परसेंटेज लेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा। इसके में ये जो आपका वीडियो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 का पर्सनल है। ऐसे अदर एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को होगा क्योंकि हर एग्ज़ाम में परसेंटेज से क्वेश्चन आता ही आता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आपको परसेंटेज से क्वेश्चन ना हो, और ये सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा। और ये जैसा कि आपका थंबनेल में देख रहे हैं, ये बीएसएससी का 2200 क्वेश्चन प्लस मैथ का इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो प्रतिशत पहले भी पढ़े होंगे कभी कहीं, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आज के बाद जो प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, लास्ट तक देख लेते हैं। तो इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन होइएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर भी रह के आप बीएसएससी का जो बिहार एसएससी जो निकाला है आपका बिहार एसएससी, उसे तैयारी कर सकते हैं। और इसी चैनल पर आपका जीके जीएस भी प्रैक्टिस कराया गया है, तो नहीं देखे होंगे तो भी जाके देखिएगा। यह मैथ का आपका टॉपिक प्रतिशत है, परसेंटेज है, प्रतिशत। तो प्रतिशत आप जानते होंगे कि प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत दो शब्दों से बना है। प्रतिशत जो है आपका प्रतिशत वो दो शब्द से बना है। क्या? प्रति, ठीक है। प्रति और शत से बना है, प्रति और शत से, याद रखिएगा। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति और शब्द। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, याद रखिएगा। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100। शत का अर्थ क्या होता है? 100, याद रखिएगा। अतः प्रतिशत और प्रति सैकड़ा का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर होता है। इसे संक्षेप में आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रतिशत का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसका परिभाषा बोला जाए तो जब गणना प्रति 100 पर करके कोई परिमाण निकाला जाए तो उसे प्रतिशत कहा जाता है, याद रखिएगा। जब गणना प्रति 100 पर करके कोई परिमाण निकाला जाए तो उसे प्रतिशत कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो था प्रतिशत, ये आप जानते होंगे, फिर भी हमने थोड़ा बता दिए। इसमें करना नहीं है कुछ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है, बेसिक भी क्वेश्चन। ऐसे आपका प्रतिशत में तो बहुत आपका क्वेश्चन जो रहता है हार्ड भी रहता है, तो कुछ आसान भी होता है। तो आज का जो वीडियो हम लिए आसान लिए हैं, ताकि आप आसान वाला देखिएगा तो हार्ड वाला जब लेके आएंगे तो भी समझ में आसानी से आएगा। कहता है किसी धन का 1/4 उसका कितना प्रतिशत है? कहता है किसी धन का 1/4 उसका कितना प्रतिशत है। कोई धन उसका 1/4 जो है उसका कितना प्रतिशत है। तो देखिए, प्रतिशत में लाना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4 उस धन का कितना प्रतिशत है, 100 से क्या करेंगे? गुना। जैसे ही गुना करेंगे ये आपका प्रतिशत में हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए। ऐसे 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, ये काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में। नहीं, इसका जो आंसर आएगा आपका 25% आएगा। कितना आएगा? 25%। कितना हो गया? 25%। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, सारा ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन होके आप टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह एकदम लिखा हुआ रहेगा, जिस तरह आपको लिख के बताया जा रहा। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम,
और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। तो कहता है किसी शहर की जनसंख्या का 0.75 पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में लाना है आपको, सिर्फ क्या करना है, गुना कर देना। क्या करना है, गुना कर देंगे 100 से। जैसे ही गुना कीजिएगा आपका प्रतिशत में लिखा गया, क्या हो गया, प्रतिशत में। अब इसे गुना कीजिए तो देखिए क्या आएगा, जब इसे गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 75 पर 00, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। मतलब देखिए दशमलव के बाद पॉइंट 0 जो है खत्म हो जाता है, मतलब कितना आ गया आपका 75%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, किसी राशि का 15% उस राशि का कौन सा भाग है। किसी राशि का 15% उस राशि का कौन सा भाग है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था प्रतिशत में ला रहे थे, प्रतिशत में नहीं था, उसे प्रतिशत में ला रहे थे तो 100 से गुना कर रहे थे। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर कहा जाए कि 75% है, ऐसे प्रतिशत हटाना है, तो आप जानते हैं 75% प्रतिशत में नहीं था, तो अगर इसे लाना था तो 100 से गुना किए थे। ऐसे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे ही भाग कीजिएगा तो आपका क्या होगा, प्रतिशत खत्म हो जाएगा, भाग दीजिएगा क्या आएगा आपको 0.75 आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें प्रतिशत नहीं था, प्रतिशत में लाए थे तो 100 से गुना किए थे। लेकिन ये आपका प्रतिशत में प्रतिशत हटाना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा। तो 15% है, ऐसे प्रतिशत हटाइएगा तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। और जैसे ही 100 से भागा दीजिएगा आपका ये प्रतिशत खत्म होगा। अब इसे काट के आंसर लिख दीजिए। काटेगा तो 3 से 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी जो आंसर आएगा आपका 3/20 आएगा, 3/20। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पहला होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा चौथा में कहा था किसी संख्या का 78% उस संख्या का कौन सा भाग होगा। किसी संख्या का 78%, तो देखिए 78% है, ठीक है। अब इसे प्रतिशत हटा दीजिए। प्रतिशत हटाइएगा तो क्या करना पड़ेगा आपका, 100 से भागा दे देना। 78% है ना, 78%, तो क्या करेंगे 100 से भागा दे देंगे। अब ये भागा खत्म दे दिए तो ये प्रतिशत खत्म होगा। अब इसे काट दीजिए, काट के छोटा कीजिए, 2 से कटेगा तो 39 बार में कटेगा, 2 से काटेगा तो ये 50 बार में कटेगा। इसका राइट आंसर जो होगा 49 बटा आपका क्या हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, ये जरूरी नहीं कि सब हार्ड ही क्वेश्चन आए। तो जो आपका बेसिक क्वेश्चन है जो कभी आपको छूटना नहीं चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है तो आपको 1 नंबर से आप पता नहीं कितना पीछे हो जाएगा। तो ये जरूर बेसिक है, तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्योंकि आप जैसा देख रहे थे शुरू में थंबनेल, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है कि 960 रुपया का 33.1/3% निकाले। ठीक है, क्या करना है, निकालना है। तो देखिए अगर इसे निकालते हैं तो 960 है का गुना 33%। अगर इसे पूर्णांक में तोड़ेगा तो 33 में 3 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 33 × 99 100 आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा, 100/3। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भागा देना पड़ेगा, यानी 1/100 कर देते। प्रतिशत हटाना है तो देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, यानी आप इस तरह 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। और यह 3 से काटे तो 3 × 9 3 दूनी 6 यानी 2, यानी जो आया आपका 320 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 320 रुपया। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका पहला होगा। राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
छठा में कहता है कि 2556 रुपये का 27.1/2% कितना होगा, कितना होगा। तो देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को रोक कर बनाएगा जरूर। आप देखिए 2556 का प्रतिशत हटाएगा तो 27 दूनी 56, 56 एक 57, बटा क्या होगा पूर्णांक तोड़ लिए, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भागा, 1/100 लिखो या 100 नीचे लिखिए। आप देखिए इसे काटिए, काट छट के जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो अगर इसे काटिएगा तो कटेगा किसी से नहीं, ये आपको कटेगा है नहीं, तो ऊपर में गुना कीजिएगा, देखिएगा 2556 में गुना कर दो, 2556 में गुना, हाँ 2 से तो कटेगा, ये 2 से काटेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 8 16, इतना बार में कटेगा, ठीक है। अब इसे फिर और कटेगा, काट सकते हैं, काटेगा तो कितना आएगा, ये आपको 50 बार में, ये आपको काटेगा 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18, यानी आएगा आपका कितना आ जाएगा 639, 639। अब इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 639 में आप 57 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6, 7 21 21 6 कितना होगा 27, 27 के 7 हाथ में 2, 7 6 42, 42 2 कितना आएगा 44, 9 5 45 के 5 हाथ में 3 5 15, 15 4 19, और 6 5 30, 1 31 हो जाएगा। अब इसे कीजिएगा 3 7 5 12, 9 4 13, 1 14, 4 1 5, 1 जोड़ेंगे 6, ठीक है, और ये 3, यानी आपको आ गया 36, 4 2 3 और बटा 50। अब इसे भाग लगेगा तो कितना बार में कटेगा, 5 से भागा 7 5 35, और फिर 2 जाएगा 1 आएगा, तो आ जाएगा आपको कितना, यानी इसको काट छाट के आंसर लगेगा तो आपको कुछ आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जैसे ही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए इसी तरह लिखा हुआ तो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। देखिए संतवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 रुपया 50 पैसा 30 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो इसे पहले क्या करना है कि छोटा यूनिट में आपको चेंज करना ना, छोटा इकाई में क्या कर लेना चेंज। तो पैसा है को क्या कर, रुपया को पैसा में चेंज कर लेंगे। तो देखिए अगर चेंज करते हैं 25 रुपया, ठीक है, 50 पैसा, ये है आपका। इसे अगर चेंज करना है तो रुपया का अगर देखिएगा, आप जानते हैं कि 1 रुपया में 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। कितना होता है 100 पैसा। तो 25 रुपया वाला कितना हो जाएगा 2500, 100 से गुना हो जाएगा 2500 और पैसा, और प्लस ये आपका 50 पैसा, 50 पैसा। अगर इसे ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2550 पैसा हो जाएगा, 2550 पैसा। अब हमें इसे भी चेंज कर लेते हैं रुपये 30 रुपया को। 30 रुपया को अगर चेंज करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। जब गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका पैसा में होगा, और गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ये 3000 पैसा हो जाएगा, 3000 पैसा। अब हमें क्या कर रहा था नहीं कि 25 रुपया 50 पैसा 30 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो इसे हम प्रतिशत में लाएंगे, क्या करेंगे प्रतिशत में चेंज करेंगे, प्रतिशत, प्रतिशत। तो कितना कह रहा था 30 रुपया का कितना प्रतिशत है, जिसका पूछेगा वो नीचे लिख दो। अब कितना कह रहा था 25 रुपया 50 पैसा, तो कितना आया था आपका 2550 पैसा। हमें प्रतिशत में लाना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करेंगे। जैसे ही 100 से गुना करेंगे आपको क्या होगा, ये प्रतिशत का चिन्ह दिया जाएगा। अब इसे काट दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो। अब इसे काट दो, कितना बार में काटेगा 3 8 24, 25 में से
24 जगह 1 बचेगा, 5 उतरेगा तो 15 होगा, 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 85% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां में है यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। देखिए बहुत आपका इजी क्वेश्चन है भी, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये नहीं सोचेगा किस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा, क्योंकि सब भारी भारी नहीं रहता। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर गलत करके आ जाते हैं तो 1 नंबर भी अगर गलत हो गया तो सोचिए कितना पीछे हो जाते हैं, लाखों से पीछे होइएगा। इसलिए जरूर देखिएगा लास्ट तक, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो कह रहा है x है जो x, देखिए यहाँ x जो है y का 90% हटा जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 से भागा। तो इसका जो आंसर आएगा आपको, अगर इसको सोल्व करके आते हैं, आंसर नहीं पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, तो आपको कितना आ जाएगा, यानी आपको अगर देखा जाए यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 9y, अब बराबर में आपका 10y, 10 है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10x बराबर क्या आ जाएगा 9y। ठीक है, अगर यहाँ हम y का मान निकालेंगे तो इधर गुना में इधर आया भागा में, यानी y का मान आ गया, क्या गया y का मान। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है, हम ट्रिक कैसे आपको भी बताएंगे, देखिएगा। ये तो आपको हो गया। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं, अब माना कि x जो है x का z प्रतिशत y है। ठीक है, x का z प्रतिशत y है, इसलिए देखिएगा x, ठीक है, का गुना और z प्रतिशत हटाएंगे तो y, और बराबर में y है। इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको देखिए y के मान हम देख रहे हैं कि यहाँ, इसीलिए हम 1 मान लें, y का मान आपको रख देंगे। यहाँ पर अगर करते हैं सोल्व तो क्या आ जाएगा x z बराबर x इंटू जेड बटा 100, और ये आपका y का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा, मान दिया था, मान निकाले तो 10x बटा 9। अब इसे काट दीजिएगा, अगर इसे काटते हैं तो कट रहा था काट दिए, कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो इसमें अगर गुना करते हैं, अगर x का यहाँ पर z का मान निकालेगा, z का मान देखिएगा, अगर यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह, देखिए x z बटा 100 और ऊपर में 10x और बटा 9, हमें z का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा तो 9x z आ जाएगा, और यहाँ गुना कीजिएगा आपका 1000x आ जाएगा। अगर यहाँ z का मान देखिएगा, z बराबर करेंगे तो 1000x और बटा आपका जो आएगा 9z आएगा, 9x आएगा, x आपका कैंसिल कर दीजिएगा, ये नहीं 1 से ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसे भाग लगाया तो कितना आएगा 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, इस तरह आते रहेगा। इसका राइट आंसर जो होगा इसका आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th में कहता है कि एक संख्या का 19.6% 0.637 है तो संख्या का 180% है। तो संख्या पहले निकाल लेंगे कि संख्या है कितना। आप देखिए तो संख्या अब निकालेंगे तो देखिए मान लेते हैं संख्या क्या होगा x, मान लेते हैं कि संख्या क्या है x का 19.6% आपका कितना है 0.637 है।
ठीक है, इस संख्या का निकाल लेंगे, उसके बाद हम 180% निकाल देंगे जो संख्या आएगा। तो देखिए अगर ये प्रतिशत हटाते हैं तो आप जानते हैं कि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या होगा भागा, ये तो प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब 0.637 बचा, तिरछा तिरछी गुना कर दो, अगर गुना कीजिएगा तो 1 से गुने 19.6 इसमें गुना होगा तो आपको कितना होगा 63720 और 3 अंक का पॉइंट था तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो x का जो मैं आपको आएगा 637, उधर दशमलव से लास्ट में 0 इसको लिखना है या ना लिखे बात बराबर होता है। अब यहाँ इसको लिख दी। ठीक है, अब इसे काट छाट के आंसर अगर आंसर लाते हैं, आंसर अभी तो नहीं, ये तो आपको इस संख्या मालूम होगा कितना संख्या, इस संख्या का 180% कह रहे हैं, ये जो आया इस संख्या आ गया क्योंकि संख्या माने थे x, तो इस संख्या का 180% करना है। ठीक है, तो संख्या कितना आपका 637। अब अगर दोनों जगह पॉइंट बराबर तो पॉइंट को हटा सकते हैं, पॉइंट क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। 637 बटा 196 गुना 180%, 180% आप प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा 100 से भाग हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे काटिएगा और तो कितना बार में कटेगा, ये 18 से कटेगा, 18 कम 18 नहीं, 18 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से काटेगा 2 9 18 और 2 से काटेगा तो आपको आ जाएगा 2 9 18 और फिर आएगा 1 तो 2 8 16 98 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसे गुना करके अगर इसे गुना करते 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 3 27 6 कितना आ जाएगा 27 अच्छे 33 और 9 6 54 54 और 3 कितना आ जाएगा 54 3 57 और बटा 9। अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो अगर इसे भाग लगाएगा तो आपको आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 5.83, यानी आपका बी आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, समथिंग आपका इस तरह कटेगा। ठीक है, इस तरह आपका कटेगा, आप गुना भागा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही 7 से भी कटेगा, भी और काटेगा तो कटेगा, 7 से भी काट सकते हैं, देखिए 7 से काटेगा तो ये कटेगा, ऊपर भी 7 से आप देख लीजिएगा गुना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां में क्या है, कहता है एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल होता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही एग्जाम। ये 36% जो है ना अंक चाहिए पास होने के लिए, यानी पास के लिए 36% है। हमें अंक का अधिकतम कह रहा है कि अंक अधिकतम कितना हो, मान लीजिए अधिकतम कितना है x, x क्या है अंक है, अधिकतम अंक कितना है x है। अब x का ही ये 36% पास है, मतलब ये तो पास है इधर, तो इधर भी पास करा देते हैं, तो 130 अंक लाता है तो फेल हो जाता है, कितना से 14 नंबर से। अगर इसमें हम 14 जोड़ दे तो ये तो पास हो जाएगा, तो दो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों देने तो पास पास बराबर हो गया। अब इसे हल कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो देखिए x का प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या होगा भागा होगा, यहाँ जोड़ दो कितना आएगा 4 4 136 144 आएगा। अब इसे काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा, और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। बहुत आपका इजी था ये, और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, कहता है इनमें कौन सा सर्वोत्तम नियोजन वेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 104 पर 13, मतलब बड़ा तुमको बजाना है, यानी देखिए यहाँ 104 104 पर जो है 13। ठीक है, तो अगर हम इसे अगर प्रतिशत में लाते हैं, यानी 104 पर 13 बटा 104 और गुने 100, ये आपको प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। जब इसे काट छाट कीजिएगा ना तो आपको आएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12.5 आएगा, 12 पॉइंट कितना आएगा 5। ठीक है, इसी तरह इसको भी चेंज कर लीजिए, 140
पर 17/140 गुने कितना 100, और इसे काट छाट कीजिएगा 10 से 10, और इसे काट छाट करते हैं ये 5-7 बार में, ये आपका 5 बार में, तो 17 पचे कितना आएगा 17 पचे 85, और 1200 यानी 12 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 14% आएगा। फिर उसके बाद है आपका 125 पर 15 बटा कितना हो जाएगा 125 और गुने 100 हो गया। ठीक है, अब इसे काट छाट लीजिए, 25 से काटेगा तो 5 बार में, 25 से काटेगा तो 4 बार में, 3 से काटेगा 3 बार में, यानी 4 3 12%। कितना है 12%। और 70 पर देखिएगा 70 पर 9 बटा कितना होगा 70 और गुने आपका 100, 10 से 10 आपका आ जाएगा, जोड़िएगा तो 9 दहा के 90 बटा कितना आएगा 7, यानी 12 7 84, मतलब आपका 12.85%। सर्वोत्तम नियोजन कौन है, तो 12.85 ऑप्शन नंबर कौन है, तो इस 70 पर 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया जाए, तत्पश्चात कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया जाए, तो रमेश को अंततः कितना हानि हुआ ये बताना। तो देखिए मान लेते हैं रमेश का जो वेतन कितना, ये देख लेते हैं कि वेतन है कितना। तो माना कि रमेश का जो वेतन है आपका, माना कि रमेश का वेतन जो है आपका मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक है, 10% कम कर दे, 10% कम करने पर जो वेतन होगा, वेतन वो कितना होगा, x का 90%, x का 90% बटा 100, प्रतिशत हटाएं 10 से 10, मतलब आपका आ जाएगा 9x बटा कितना आ जाएगा 10 रुपया। यह आया 10% कम करने पर। अब क्या कह रहा है कि पुनः इसको 10% बढ़ा देते, इसी पर पुनः बढ़ा देते हैं, पुनः 10% बढ़ाने पर वेतन कितना होगा। तो देखिए बढ़ाइएगा तो ये आपका 9x बटा कितना है 10 है, और इसका कितना प्रतिशत 10%, 110 हो जाएगा और बटा 100%। अब इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, कटेगा तो नहीं, मतलब 11 9 99, 100 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हानि हमें मालूम कर लेते हैं कि हानि कितना हुआ। तो देखिए x था माने थे, और यहाँ कितना है 99 100 बटा 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 100 बटा क्या आ जाएगा आपका 100। प्रतिशत हानि निकाल लीजिए, प्रतिशत हानि तो क्या 100 बटा 100, ठीक है, और गुने ये पलट जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा x, कैंसिल काट दीजिए, एक से एक क्या खत्म होगा, ये से ये, मतलब क्या हो जाएगा आपका 1% हानि। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो होगा डी। आप इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह बना सकते हैं, ये बहुत आपका इजी में बता दे रहे हैं, थोड़ा सा में आंसर आ जाएगा इतना में। देखिएगा यदि ऐसा रहे, पहले 10% कम कर दे तो क्या करना, माइनस लिखना है, फिर आपको बढ़ा दे तो प्लस लिखना है। क्या करना है, प्लस, बढ़ा देगा तो प्लस में लिखना है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे प्लस माइनस, एक बार बढ़ा एक बार घटा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों को क्या करना है गुना कर देना, जो दिया हो जो घटा बढ़ा उसको गुना कर देना, और बटा में क्या कर देना है 100 कर देना। क्या करना है बटा में 100, इस तरह, मतलब आपको इस तरह लिख लेना जैसे कोई x है फिर y है। ठीक है, यहाँ x y बटा 100 ये कर लीजिएगा, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में कर दीजिएगा, और जो आएगा आपका आंसर आएगा। अब इसे काट दो, 10 से 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1 बचेगा, यानी 1% घट गया, माइनस में आया तो मतलब 1% क्या होगा घटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको इतना ही था
Thank you for watching. Like and subscribe. Join our Telegram channel for free PDF. टेलीग्राम का यहाँ नाम लिख दिए हैं, ऐसे हम टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो जाएगा। आपका इसी तरह दम लिखा हुआ पीपीटी पर आपका मिलेगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे निकाल भी सकते प्रिंट करके। और ये आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उसके लिए था। खास करके अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हो भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन आता ही आता है। और जैसा कि आपका थंबनेल में बना हुआ है 2200 प्लस क्वेश्चन, और जिसको पास बुक होगा वो देख सकते हैं। बेसिक आज क्वेश्चन तो आसान 1 से स्टार्ट किए थे, 12 तक कंप्लीट कराएं। इसी तरह आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे 12 के बाद देखने को मिलेगा। तब तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कमिंग ऑन है। थैंक यू।